बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तमाम तर तलबा व तालिबात जो अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। कमेंट्स में सबसे पहले तो आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। इस चैनल पे अगर पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पेपर हुआ वो पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर बहुत ही बुरा हुआ है। और पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर जब बुरा हुआ है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान स्टडीज़ में जो स्टूडेंट्स फेल होंगे वो इस्लामिक स्टडीज़ में ऑटोमेटिक फ़ेल हो जाएंगे। तो जब दो सप्लीज़ आपकी आ जाएंगी, यानी पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामिक स्टडीज़ दोनों सब्जेक्ट्स में आप फेल होंगे, आपकी दोनों सप्लीज़ आ जाएंगी, रिज़ल्ट के ऊपर सप्ली लिखा हुआ आएगा। तो स्टूडेंट्स के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अगर इस्लामियात में और पाकिस्तान स्टडीज़ में हम फेल हो जाते हैं, यानी सप्ली एक ही आएगी पाकिस्तान स्टडीज़ की, लेकिन साथ ही इस्लामियात फेल होगा, तो अगर हम फेल हो जाते हैं इन दो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से, तो क्या हम फेल एज ए होल कंसिडर किए जाएंगे? क्या हमें सारे सब्जेक्ट्स के पेपर दोबारा देना पड़ेंगे या सिर्फ हमें पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामिक स्टडीज़ ही देना पड़ेगा? अगर तो आपकी सबसे पहले तो मेरी ये दुआ है तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। हर बंदा फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, हर बंदा यूनिवर्सिटी के इतने चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकता, और एक सप्ली के लिए आपको 8-8 हज़ार रुपया दोबारा पे करना पड़ेगा एडमिशन भिजवाने के लिए। तो सबसे पहली तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब पे करम करे और किसी की भी सप्ली ना आए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता सप्ली आती है तो आपकी इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ की अगर सप्ली आती है तो आप फेल एज ए होल नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ वो आपकी दो सप्लियाँ होंगी, आपने वो क्लियर कर ली है। और अगर खुदा न खास्ता आपकी उसके साथ एक और सप्ली आ जाती है जो मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश की सप्ली होगी, अगर इंग्लिश की भी सप्ली आ जाती है, 3 सब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्वियसली तीनों आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, वो तीनों फेल हो जाते हैं, आप फेल एज ए होल होंगे। जो 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं आपको वो भी साथ दोबारा देने पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामिक स्टडीज़ की आपकी सप्ली आती है और आपकी इंग्लिश क्लियर हो जाती है, साथ किसी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट की सप्ली आ जाती है, तो पहले ये होता है कि स्टूडेंट को चांस दिया जाता है कि वो सप्लीमेंट्री में पेपर दे सकता है। लेकिन अगर इस दफ़ा जो अभी रिज़ल्ट आएगा, ये रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा कि इसमें क्या सूरत हाल रखते हैं, क्या कंडीशंस रखते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की हर रिज़ल्ट में कंडीशंस चेंज हो रही हैं और ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के लिए कंडीशन चेंज होती है। अगर सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ की सप्ली आती है तो आप फेल एज ए होल नहीं होंगे, बल्कि आप सिर्फ सप्लीमेंट्री में पेपर देंगे, सप्ली का पेपर देंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता साथ एक और सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप फेल एज ए होल होंगे और आपको जो बाकी 2 सब्जेक्ट्स आपके जो पास होंगे वो भी आपको पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आपके रिज़ल्ट्स आने से पहले आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं, आप लोगों के जो जहन में सवालात हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।